हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एनसीईआरटी का जो बायो का सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का, उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। पूरी तरीके से अच्छे से समझाने वाला हूँ, पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि चैप्टर क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, किस चीज़ों के बारे में हमें समझना है। पूरा का पूरा ओवरव्यू आज इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मतलब कि इसके डिटेल में अगले पार्ट्स में मैं समझाता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका इंट्रोडक्शन समझना है, तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप इसे ज़रूर प्यार दोगे। तो चलो इसको मैं शुरुआत करते हैं। चलिए, तो मैं देखिए समझाने वाला हूँ आपको। जैसे कि ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? सेल। जिस प्रकार जब आप देखते हो कि बड़े बड़े 20 तले, 40 तले, 50 तले जो बिल्डिंग होते हैं, उसका जो सबसे छोटा कंपार्टमेंट, अगर सबसे छोटा यूनिट बोला जाए, कंपार्टमेंट तो दूर की बात है, अगर मैं उसका सबसे छोटा यूनिट बोलूँ तो क्या कहोगे? उसके ब्रिक को कहोगे। अरे यही कहोगे ना। मान लेते हैं कि मेरा ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट इसका एक छोटा सा एक ब्रिक होगा, इसी को ना कहोगे? तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग में छोटे उसका यूनिट जो होता है वो ब्रिक होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बॉडी है, उसका सबसे छोटी यूनिट है, उसको कहते हैं हम लोग सेल। सबसे छोटी यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। बस इसी के बारे में हम लोग को समझने वाला है, सेल। तो सेल जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, हमारे बॉडी का सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है। तो सेल को ढूंढा किसने, कैसे ढूंढा गया? सेल तो नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, ये बहुत छोटा होता है। तो इसको देखने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था, जैसे कि ये ट्री है ना, ट्री के बार्क को देखा, उसको समझा, उसको एनालाइज किया। कहाँ से एनालाइज किया? उन्होंने सेल्फ डिज़ाइनेटेड, कैसा? सेल्फ डिज़ाइनेटेड माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया? माइक्रोस्कोप। खुद का डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप बनाया, खुद का। और उन्होंने देखा कि कॉर्क में बहुत छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट हैं। क्या है? छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट है। अब इसी छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट का नाम इन्होंने दे दिया सेल, जो कि सेल एक तरीके का लेटिन वर्ड है। क्या है? सेल एक तरीके का लेटिन वर्ड है। इस लेटिन वर्ड का मतलब होता है लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। लेकिन ठीक कुछ सालों बाद जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन अच्छे तरीके से हो गया, बड़ा बड़ा स्केल में बढ़िया बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का जब माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद हमारे ल्यूवेनहुक जी ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इससे पहले किन्हीं लोगों ने भी नहीं देखा था कि कोई लिविंग सेल भी है। फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले ल्यूवेनहुक है, और फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर करने वाले हमारे रॉबर्ट हुक है। अब सेल की बात चली ही रही है, तो सेल कितने तरीके के होते हैं? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। इसको समझाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, सेल तो अलग अलग जानवरों में भी होता है। सेल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एनिमल सेल, एक होते हैं प्लांट सेल। जो प्लांट में पाए जाते हैं सेल वो प्लांट सेल हो गए, जो एनिमल में पाए जाते हैं सेल वो एनिमल सेल हो गए। चलिए, इतना समझ गए तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है, ये तरीका है, मतलब ये टाइप्स है सेल्स का, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब कि इससे मुझे पता चल रहा है कि ये पिछड़ा है, वेल डिफाइंड नहीं है। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि इसके पास मेम्ब्रेन अच्छा नहीं है, परत अच्छा नहीं। मान लेते हैं सेल के जो सेंटर में जो ऑर्गेनेली होते हैं उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये सेल प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट कहने का मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में अच्छा वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन हमको नहीं मिलेगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब मैं देखता हूँ यूकैरियोट में। यूकैरियोट में सब चीज़ बेस्ट है भाई, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, इसमें इसके एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल के पास भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होते हैं। अगर मैं इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखूं तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करेगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करेगा। इसके ऑर्गेनेली के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोट किसको कहते हैं, प्रोकैरियोट किसको कहते हैं। हाँ, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस। जो हमारा सेल है वो कितने प्रकार के थे, मतलब कितने टाइप्स के थे, वो 2 टाइप के थे। एक में था प्रो, एक में था यू, है ना। प्रो का मतलब वो मत समझ लेना, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है इसका मतलब, न्यूक्लियस। कैरियोट्स भी एक तरीके के लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है जिसका नाम है कैरियन। अब इसी कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और यूकैरियोट्स, ठीक है। चल, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि सेल कैसे डिस्कवर हुई और बाकी चीज़ें कैसे डिस्कवर हुई, कैसे हुई, किसने की, क्या की। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से क्या किया था, डेड सेल का खोज किया था। और फिर लीवन हुक ने किया खोज। उसके बाद और भी तो सेल के अंदर कुछ चीज़ें होंगे, अब मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू देख के बता रहा हूँ। सेल है ना, कोई भी सेल है, इसके बीच के जो सेंटर है उसमें न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे, एक तरीके से समझ लो ऑर्गन समझ लो सेल का। सेल का एक तरीके से छोटे छोटे क्या समझ लो, ऑर्गन। जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं ना, जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर लीवर है डाइजेशन करने के लिए, और स्टोमक है, भाई सॉरी, हाँ। तो जिस प्रकार हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारा लीवर है, हमारा स्टोमक है डाइजेशन करने के लिए, हमारा किडनी है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, उसी प्रकार सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। और सेल के बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस की खोज किन होने की, इस न्यूक्लियस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और इसके अंदर और भी सारे ऑर्गेनेली है, तो मैं उसको ज़्यादा भी इलाबोरेट करके बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो आपको क्या क्या नाम याद रखना है, एक रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना है, दूसरे लीवन हुक का नाम याद रखना है, और तीसरे रॉबर्ट ब्राउन का नाम याद रखना है। तो क्या आप बस यही तीनों का नाम याद रखोगे, नहीं, आपको एनसीईआरटी में और 3-4 नाम है, ठीक है। अब जैसे कि सेल आया, सेल के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं मान के चलूँ सेल है, सबसे पहली बात कि सेल के ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा फ्लूइड कंटेंट होता है, बहुत सारा क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है, ठीक है। अंदर फ्लूइड कंटेंट है, फ्लूइड मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ोगे कि पता चलेगा कि ये साइटोप्लाज्म है। अब इस फ्लूइड कंटेंट में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली है। मतलब कि अगर मैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को हटा दूं, सेल मेम्ब्रेन को हटा दूं, तो जितना भी मटेरियल बचेगा अंदर का वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा भाइयों, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैंने नाम तो बता दिया कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसको। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है,
तो इसके डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम पी से ही शुरू होता है, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। उनका नाम है पुरकेंजी। क्या नाम है उनका? पुरकेंजी। इन्होंने कब डिस्कवर किया था? तो 1839 में। कब डिस्कवर किया था? तो 1839 में। ये मैं डेटा जितना भी दे रहा हूँ तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ध्यान से ये डेटा को आपको याद रखना ही है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं इस सेल के अंदर, जिसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिटेल वीडियो में अगले पार्ट में लाऊंगा। ये तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को कितना प्यार मिलता है, आपका सपोर्ट रहे, तो ऐसे ही मैं सारा का सारा वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस भाई आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले। तो मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मैं सिर्फ साइंस नहीं भाई, मैं पूरे मैथ पढ़ाऊँगा, पूरा का पूरा मैथ, पूरा का पूरा साइंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसमें मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कराऊँगा, मैथ का एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन कराऊँगा, आर.एस. अग्रवाल का सारा क्वेश्चन कराऊँगा, मैं एनसीईआरटी का भी कराऊँगा। साथ ही में मैं साइंस में जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं एस चंद में चाहे या अरिहंत में, ठीक है, अरिहंत में, तो इसमें जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन मुझे दिखेंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ताकि आपका सबसे पहली बात, मैं आपको थोड़ा मोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं 2 मिनट समय लेने वाला हूँ। मैं आपको फुल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो 2 मिनट वेट कर लो, समझ लो बात को और हमारे साथ बने रहो बस 2 मिनट के लिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था ना कि अगर आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है तो सबसे पहला होता है लेक्चर, ठीक है भाई। हमने आधे घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना समय का लेक्चर उसको तो मैंने अटेंड कर लिया, देख लिया, समझ भी लिया। तो क्या बस लेक्चर इनफ है? क्या बस लेक्चर देख लेना इनफ है? आप लोग अपने मन में हाथ रख के बताओ, मैं पढ़ा दिया, आप लेक्चर देख लिए, क्या वो इनफ है? तो आप लोग ही बोलोगे कि ये इनफ नहीं है, फुल इनफ नहीं है। इसके लिए हमको करनी पड़ेगी रिवीज़न, इसके लिए करनी पड़ेगी हमको रिवीज़न। जैसे कि मैं लेक्चर पढ़ाया, अब इस लेक्चर को पढ़ने के बाद 10-15 मिनट ब्रेक ले लो। 15 मिनट के बाद आप 10 मिनट, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस 10 मिनट देख लो कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। बस ये काम कर लो। और क्या बस लेक्चर देख लिया, रिवीज़न कर लिया, हो गया? नहीं, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। किस चीज़ का? क्वेश्चंस का। किस चीज़ का? क्वेश्चंस का। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से आप कुछ ला पाओगे? इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं, जैसे कि वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये क्वेश्चन तो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं, बाबा आदम के ज़माने से चलते आ रहे हैं कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये तो पढ़ना ही। क्या बस इनफ है? अब नया मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो अब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर प्रकार के मैं आपको MCQ कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। मैं आपके लिए एक बैच लॉन्च करने वाला हूं, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब में ही होगा। बस आप लोग उसके लिए वेट करें। आप लोग का प्यार मिला तो जल्द ही वो बैच लॉन्च करूंगा। उसमें मैं फुल साइंस पढ़ाऊंगा, फुल भाई फुल। आपको कुछ नहीं करनी है, बाहर से कुछ भी नहीं करनी है, सारा का सारा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सारा का सारा सेट प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, सारा का सारा लेक्चर में जो चीज़ बताया वो बताऊंगा। साथ में मैं आपको रिवीजन भी करा दिया करूंगा। सारा चीज़ करना है मुझे। बस भाई तुम्हें क्या करना है? मेरे वीडियो को देखना है, पढ़ाई करना है, बस अच्छे मार्क्स स्कोर करो, इतना ही करना है तुम्हें। आपको करना है क्या? लेक्चर देखना है, वेरी शॉर्ट वगैरह क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है, सेट प्रैक्टिस में जितना भी है वो सब कर लेना है, रिवीजन कर लेना, 10 मिनट देख लेना, डेली करना, लेकिन ठीक है, डेली करना। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी। और मैं क्या करूँगा कि ये 9th के लिए बच्चों के लिए तो है ही, 10th के लिए मैं कुछ स्पेशल करूँगा, जैसे कि PYQ, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो मैं भी कराऊंगा, ठीक है। चल, धन्यवाद।